अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग और 10 वर्ड्स देखेंगे इंग्लिश के। उस दिन हमने एक वर्ड देखा था जो था पेन्यूरी। पेन्यूरी करके हमने एक वर्ड देखा था। दुनिया के अंदर यानी ये दो एक्सट्रीम्स अक्सर मौजूद रहते हैं। परफेक्ट बैलेंस में दुनिया कम वक्त के लिए आई है, बीच बीच में कभी कभी आई है। ऐसे वक्त, ऐसा ज़माना दुनिया पर गुज़रा है कि जब जो गरीबी वगैरह है वो बहुत ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर से दुनिया वो यानी कि जो परफेक्ट बैलेंस है उससे फिर हट गई। तो आम तौर से ये होता है कि बहुत ज़्यादा किसी के पास पैसा है और किसी के पास बहुत कम पैसा है, एकदम ही कम पैसा है। परफेक्ट बैलेंस उसको कह सकते हैं आप कि दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग भी अवेलेबल हैं, और लेकिन ऐसी हालत नहीं है कि किसी को खाने नहीं मिल रहा, रहने नहीं मिल रहा और पहनने नहीं मिल रहा। बेसिक जो ज़रूरतें हैं इसको आप क्या बोलेंगे, परफेक्ट बैलेंस बोल सकते हैं कि मीडियम लोग भी है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी, और जो एकदम नीची सतह पे जिसको बोलेंगे पैसों की, तो वो लोग भी अच्छे खासे रह रहे हैं बज़ाहिर। जैसे अमेरिका के अंदर एक जो हालत है, हालांकि अमेरिका में फिर वो एक्सट्रीम वाली हालत भी होगी फ़िलहाल, कि जिसमें गरीबी कहते हैं जिसके पास कार नहीं है उसको। गरीबी किसे कहते हैं? जिसके पास कार नहीं है वो गरीब। तो वैसा एक परफेक्ट बैलेंस, या फिर ये कि फ्लो बड़ा ज़बरदस्त होता रहे वेल्थ का। आज के वक्त में भी जो हो रहा है एक किस्म से, यानी पूरी तरीके से नहीं हो रहा, या कैसे हो रहा है नहीं आइडिया उसका, लेकिन आप मार्क जुकरबर्ग को देखिए, अजीम प्रेमजी को देखिए, आप बिल गेट्स को देख लीजिए, और इसी तरह और बड़े बड़े लोग हैं, टाटा को देख लीजिए हिंदुस्तान में। ये रिलायंस वाले भी कुछ करते हैं, शायद छुप के करते हैं। तो ये है कि वो लोग अपनी वेल्थ का, बिल गेट्स ने 50% दे दिया फलाह बहबूद के कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए। अजीम प्रेम जी ने 1,47,000 करोड़ दे दी। रतन टाटा के बारे में आता है कि 66% ऑफ हिज सैलरी वो दे देते हैं अच्छे कामों के अंदर। मार्क जुकरबर्ग ने 50% जो पूरा फेसबुक का था वो उनकी जो वेल्थ उससे बनी थी उसको डोनेट कर दिया। असल में ये एक फार्मूला भी है, पैसे कमाने के लिए ये फार्मूला है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। जितना आप देंगे उसका 10 टाइम्स रिटर्न गारंटीड है, और 10 टाइम्स तो क्या है, मिनिमम है, उससे कहीं ज़्यादा मिल सकता है। तो ये लोग ये सब फार्मूला समझ चुके हैं। गुजरात इतना वेल्दी क्यों है भाई? गुजरातीज इतने वेल्दी क्यों है? कभी गौर नहीं करते हम। बम्बई इतना वेल्दी क्यों है? गुजरात और बम्बई लग कर ही है। ये बहुत दान करते हैं, यहाँ के लोग बहुत दान करते हैं। अक्रॉस द रिलीजन्स, सारे रिलीजन वाले यहाँ पर दान करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, और ये सर्दियों में उनको कपड़े वगैरह करते हैं। तो बड़ी बहुत ज़्यादा जो गरीबी है उसे क्या कहते हैं? पेन्यूरी। उसे क्या कहते हैं? पेन्यूरी। लैटिन वर्ड था पेन्यूरिया। लैटिन वर्ड क्या था? पेन्यूरिया। उसका मतलब होता था कि नीड इन डायर, बोलते हैं ना, बड़ी डायर सिचुएशन है। एब्जेक्ट पॉवर्टी। क्या है? एब्जेक्ट पॉवर्टी। मोटा मोटा इसको ये समझिए कि बहुत ज़्यादा गरीबी को आप क्या कहते हैं? पेन्यूरी कहते हैं। बहुत ज़्यादा गरीबी आपकी पेन्यूरी होती है, और इसका एडजेक्टिव बनता है पेन्यूरियस। इसका लेकिन एक और मतलब भी लगता है। एक तो मतलब इसका गरीबी होता है, लेकिन दूसरा इसका मतलब होता है स्टिंजी। दूसरा मतलब क्या होता है? स्टिंजी, बखील जिसे कहते हैं। क्लोज फिस्टेड, हाथ को बहुत बांध के रखने वाला। कंजूस, बखील, हाथ बड़ा खींच के रखने वाला। तो पेन्यूरी से उसका भी मतलब आता है। यानी पेन्यूरी का एक मतलब वो भी है। एक मतलब तो है कि बहुत गरीबी, दूसरा लेकिन बहुत हाथ को रोक कर रखने वाला, खर्च नहीं करता, जल्दी हाथ खुलता नहीं, पैसे जल्दी निकलते नहीं जेब से, इस तरीके से ये कहा गया है। फिर दूसरा है वर्ड इसी से रिलेटेड, इसका सिनोनिम है। क्या कहते हैं हम? सिनोनिम कहते हैं।
सिनोनिम। तो सिन का मतलब साथ में, सिन का मतलब क्या होता है? साथ में, और निम का मतलब होता है नेम। तो सेम वजन का जो नाम होता है, सेम मतलब का जो नाम होता है, जो वर्ड होता है, उसे क्या कहते हैं? सिनोनिम कहते हैं। तो पेन्यूरी का ही सिनोनिम है पार्सिमोनियस। पेनिरियस का सिनोनिम क्या है? पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है? एक पार्सिमोनियस बंदा जो होता है, ये और ज़्यादा, यानी पेन्यूरी जो है वो दोनों सिनोनिम है, लेकिन पेन्यूरी ज़्यादा स्ट्रांग है। पार्सिमोनियस बंदा भी स्टिंजी होता है। पार्सिमोनियस भी क्या होता है? स्टिंजी होता है। स्टिंजी यानी बकील, कंजूस, मक्खी चूस कहते हैं। मक्खी चूस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मक्खी का भी खून चूस लेगा। मक्खी जीरी का ये तो उसको भी चूस ये यानी इतना मक्खी के लेवल पे वो सारी चीज़ें देखता है। तो ये होता है आपका पार्सिमोनियस। इसी तरह पेन्यूरी से थोड़ा माइल्ड वर्ड, माइल्ड बोले तो आप, इससे पहले हमारी बात हुई कि लफ्ज़ों के भी वज़न होते हैं। लफ्ज़ों के भी माइल्ड यानी उससे कम, थोड़ा कम दर्जे वाला, यानी कम स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वो है इंडिजेंस। क्या वर्ड है? इंडिजेंस। इंडिजेंस का मतलब क्या होता है? इंडिजेंस जो लोग होते हैं, इंडिजेंट जो लोग होते हैं, वो लोग एब्सोल्युटली पेनीलेस होते हैं। पेनीलेस बोले तो एक पैसा नहीं, यानी एक पैसा हमारे पास नहीं, फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास, एक रुपया नहीं है हमारे पास। उसको क्या बोलेंगे? खल्लाश जिसे कहते हैं, खल्लाश। औरंगाबाद में खल्लाश कहते हैं। हाँ, ये औरंगाबाद में काफ और खे का बड़ा अजीब मसला है। काफ को आप कैंची को खैंची कह रहे हैं, कलिया है, असल में क्या है वो? कलिया। कलिया उसको क्या कहते हैं? खलिया कहते हैं। चलिए, उर्दू में कोई मसला नहीं। उर्दू में धीरे धीरे तलफ़ुज़ चेंज होते रहते हैं। एक अपना टोन है, औरंगाबाद का टोन है, वो अच्छा भी लगता है। खैंची बोलने हम, हमारी दादी को बड़ा सताते थे। दादी कहती थी, आते थे हम लोग तो वो दादी कहती थी कि ज़रा खैंची लाओ मियाँ। तो मतलब क्या, मतलब कैंची है दादी, वो कैंची ना, गुस्से में दादी देखते थे, हमको सिखा। तो ये लेकिन ये अरबी का मुझे नहीं मालूम कि अरबी में, क्योंकि कुरान को भी कुरान बोलते हैं। अरबी में तो तलफ़ुज़ आप चेंज नहीं कर सकते कुरान में, लेकिन मुस्तक़ीम पढ़ते क्या? हाँ पढ़ते तो फिर वो ना, क्योंकि उर्दू अरबी रिलेटेड है, इसके लिए थोड़ा सा इसको देखना चाहिए कि कुछ लोग फिर ये ना हो कि अरबी पढ़ते वक्त भी उसको कुरान तो बोल ही रहे, उसको काफ पढ़ना पड़ेगा ना। खैर, तो ये चीज़ है। फिर एक इससे है, पेन्यूरी का एक सिनोनिम है और उतनी स्ट्रेंथ वाला वर्ड है डेस्टिट्यूशन। क्या है? डेस्टिट्यूट भी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? हाँ, इंडिजेंस का मतलब है कि पैसा ही नहीं, पेनीलेस, फूटी कौड़ी नहीं है। डेस्टिट्यूशन का ये है कि ऑन वर्ज ऑफ स्टारवेशन, परहैप्स ऑन वर्ज ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन बस अब भूखे मरने वाली बात है, इस तरीके से ये चीज़ें। अब इसका ब्राइटर साइड भी है, उल्टा भी चीज़ है। जब इतनी गरीबी है, भूखमरी है, ये सारी चीज़ है, तो फिर उतनी फरावानी भी है, उतनी अमीरी भी है, उतनी दौलत की फरावानी भी है। तो दौलत की फरावानी को हम क्या कहते हैं? दौलत की फरावानी को कहते हैं एफ्लुएंस। क्या कहते हैं? एफ्लुएंस। एफ्लुएंस से निकला एफ्लुएंट पीपल। क्या निकला है? एफ्लुएंट पीपल। तो एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि ये लोग कंफर्टेबल से भी ज़्यादा अच्छे से रहते हैं और उनकी दौलत बढ़ती रहती है।
कंटिन्यूसली उनकी दौलत बढ़ते रहती है, बड़े बड़े घर हैं उनके पास, बड़ी बड़ी कारें चलाते हैं ये, और बड़े गोल्फ क्लब के मेंबर होते हैं, कंट्री क्लब के मेंबर होते हैं। इस तरीके से ये इससे ज़्यादा एक और यानी कि एफ्लुएंस को बोलेंगे कि ऑप्यूलेंस है, इससे और स्ट्रॉन्ग वर्ड, OPULENCE, ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस जो है एफ्लुएंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ऑप्यूलेंस के अंदर कोई बंदा रह रहा है तो लैविश जो उनके एक्सपेंडिचर होते हैं, ज़बरदस्त उनकी सराउंडिंग जो होती है, बड़ी आलीशान और शानदार जो सराउंडिंग होती है। एस्टेट्स ओन करते हैं। क्या करते हैं? एस्टेट्स किसे कहते हैं? बड़े बड़ी ज़मीनों को आप क्या कहेंगे? एस्टेट्स कहेंगे। वो इनके पास होते हैं, जो ऑप्यूलेंट लोग होते हैं, ऑप्यूलेंस के अंदर होते हैं, और यानी आउटरेजियसली एक्सपेंसिव कार्स ये यूज़ करते हैं, महंगी तरीन। असल में इंसान के दिल में ये अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है कि इंसान के दिल में ख्वाहिश होती है कि वो चीदा घोड़े, ब्रांडेड हॉर्सेस की ख्वाहिश क्या है इंसान के दिल में है, तो ब्रांडेड कार्स की ख्वाहिश है। मतलब हम लोग, आप और हम तो इमेजिन नहीं कर सकते इतनी महंगी महंगी कार है। 2 करोड़ की कार, 5 करोड़ की कार, रोल्स रॉयस और पोर्श और बेंज, मर्सिडीज बेंज तो खैर अब थोड़ा सा क्या हो रहा है कि अपर मिडिल क्लास के उसमें आ गई है, और कई लोग अब क्या कर रहे हैं उसको ले रहे हैं। BMW आ गई है, BMW तो लेकिन ये जो पोर्श वॉर्श होती है वो अभी कम ही दिखती है अभी। और आपकी और इससे महंगी और कौन सी कार है? रोल्स रॉयस सबसे ज़्यादा, जिसे वो कहते हैं, बुगाटी है, ये सारे हैं, लैम्बोर्गिनी है, ये सारे। तो अब लेकिन और महंगी कारें निकलेंगी, क्योंकि असल वो है स्टेटस सिंबल। तो अगर BMW, मर्सिडीज ये सब अगर अपर मिडिल क्लास या थोड़ी ठीक ठाक अमीर लोगों के पास आ जा रही है, तो जो अमीर लोग हैं वो उस चीज़ की डिमांड करेंगे जो किसी के पास ना। तो ऐसी कार 20 करोड़ की कार निकलेगी, 50 करोड़ की कार निकलेगी कि अब तुम वो नहीं खरीद पाओगे, समझ रहे आप? तो अब जैसे ये मर्सिडीज ऐसा आगे चलकर थोड़े दिनों में 10-5 साल में हो सकता है कि पहले जो एक लेवल होता था इनोवा कार का या स्कॉर्पियो कार का, वो लेवल पे आ जाएगी, बहुत सारी दिखने लगेगी। अब तो दिखने तो लगी है धीरे धीरे, वरना पहले इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे अभी भी रोल्स रॉयस इमेजिन नहीं कर सकते कि आप हमारी गलियों में घूमेगी, तो वो वाला मामला है। तो उसको ऑप्यूलेंस कहते हैं। और उनके पास सर्वेंट्स की टीम होती है, नौकर वो नहीं होते, एक आदि नौकर चाकर, पूरी लंबे चौड़ी टीम होती है उनके पास। और ये तो उनको क्या कहते हैं? ऑप्यूलेंट कहते हैं। अब ये बना किससे है? एफ्लुएंस किससे बना है? AF बोले तो ये असल में एट है। क्या है इसका मतलब? होता है टूवर्ड्स, टू या टूवर्ड्स। एट है तो एट जब F से पहले आता है, F से पहले जब ये वर्ड आता है एट, तो ये T जो क्या बन जाता है? F बन जाता है। तो इसके आगे फ्लुएंस था, तो ये A और T का क्या हो गया? A और एफ्लुएंस हो गया। अब ये फ्लुएंस का मतलब होता है बहना। फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? फ्लो करके रूट था। रूट क्या है आपका? फ्लो, टू फ्लो। FLUO रूट वर्ड था दूसरी लैंग्वेज का। अपने पास उसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में टू फ्लो उसका मतलब होता है। अब इससे कई और वर्ड बने आपके, इससे कई और वर्ड बने हैं। एक वर्ड बना है इन्फ्लुएंस, एक वर्ड क्या बना है? इस पर इसका इन्फ्लुएंस है, मतलब इसके जो ख्यालात बहते हुए वो इसके अंदर आ रहे हैं। किसी पर किसी का इन्फ्लुएंस बोलते हैं ना भाई, किसी लीडर का इन्फ्लुएंस है, किसी दोस्त का इन्फ्लुएंस है, तो दोस्त के ख्यालात पूरे इसके अंदर फ्लो हो रहे हैं, तो वो कहते हैं। फिर इसी तरह एक वर्ड है फ्लूइड। एक वर्ड क्या है आपका? एक वर्ड है आपका फ्लूइड। तो फ्लूइड यानी बहने वाली चीज को आप क्या बोलते हैं? फ्लूइड कहते हैं। फिर एक वर्ड है आपका कॉन्फ्लुएंस। क्या है? कॉन्फ्लुएंस। कॉन का मतलब आप देखें साथ में, तो जब दो रिवर्स साथ में बहने लगती हैं
दो रिवर्स आती हैं अपनी अपनी जगह से और साथ में बहने लगती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्फ्लुएंस। इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद, प्रयागराज, उसको क्या कहते हैं? कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर बड़ी ज़बरदस्त जगह होती है। मूसा अलैहिस्सलाम को जो बुजुर्ग मिले थे वो मिले थे कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर पर ही मिले थे, जहाँ पे दो दरियाओं के संगम पर जो है, तो जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी बताते हैं जो होती हैं, तो वो ये दो दरियाओं के संगम पर कुछ अल्लाह ने ऐसी चीज़ गालिबन रखी है उसके अंदर, तो वो है कॉन्फ्लुएंस। और इसी तरीके से एक होता है फ्लुएंट। हिज इंग्लिश इज सो फ्लुएंट, हर इंग्लिश इज सो फ्लुएंट, ही इज टू फ्लुएंट इन इंग्लिश। एकदम फ्लो हो रही है, सब बोल रहे हैं, जिसे हम जो हिंदी उर्दू में कहते हैं फर्राटेदार अंग्रेजी। फर्राटेदार कि बस निकल रही है, बह रही है, जुबान से क्या बह रही है? अंग्रेजी बह रही है। फ्लुएंट होना उसको कहते हैं कि बड़ा जल्दी। तो फ्लुएंसी जो है, अब वो हमारे पास कुछ लोगों के अंदर वो होती है फ्लुएंसी, लेकिन क्योंकि माहौल नहीं है हमारे पास, डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारे ऐसे मौके नहीं आते जहाँ हम इंग्लिश में कॉन्वर्स कर सकें। घर है, ऑफिस है, स्कूल है, इल्ला माशाअल्लाह के वैसा घर के अंदर इंग्लिश बोली जा रही हो, या स्कूल में या फिर ऑफिस के अंदर बोली जा रही हो, आम तौर से नहीं है, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, और एक्सेप्शंस तो हैं उसमें। तो फ्लुएंट इंग्लिश सुननी है आपको तो मेहदी हसन की सुनो। किसकी सुनो? कौन मेहदी हसन? यूके वीके का एक बंदा है, यूट्यूब पे आप डालेंगे ना, अल जजीरा में है शायद मेहदी हसन। तो जो बोलता है वो फर 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 फर, तो वो है क्या है? फ्लुएंट इंग्लिश है, वो वहीं रहा हुआ है। तो ये चीज़ है। खैर ये आज के लिए इतना हम वो करते हैं। उसमें एक चीज़ जो है थोड़ा सा इंसानों की जो साइकोलॉजी है उसके बारे में वो करते हैं कि इंसान चाहता है मैं सबसे ज़्यादा पैसा कमाऊँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाऊँ। इस्लाम क्या करता है? दो अपोजिट्स को, दो सीमिंगली अपोजिट्स चीज़ों को क्या करता है? मिला देता है। एक इसकी खासियत है इस्लाम की। तो एक है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की ख्वाहिश, दूसरा है इंसान भी चाहता है मैं बहुत कंजूसी भी करूँ। वो रहेगा अरबपति आदमी, करोड़पति आदमी, लेकिन आपको अजीब लगेगा कभी कभी वो 1 रुपये के लिए कंजूसी कर देता है। कभी आप और हमसे भी होता है ना कि कहाँ तो हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देंगे, और कहाँ 1 रुपये के लिए 2 रुपये के लिए चिक 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 क्या इस तरीके से कुछ चीज़ें होगी। तो ये दोनों चीज़ें इंसान की साइकोलॉजी के अंदर है कि उसकी ये ख्वाहिश कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ, और कमाते भी हैं कई लोग, और उसकी ये ख्वाहिश कि मैं बहुत पैसा बचाऊँ, खर्चा कम करूँ। तो उसमें इस्लाम ने क्या किया कि सहाबा को ऐसा डेवलप किया था कि सहाबा ज़बरदस्त ट्रेडर्स थे, बड़े अमीर तरीन थे, बहुत पैसा कमाते थे। तो वो ख्वाहिश पूरी हो रही कि हम क्या करें? बहुत पैसा कमाएं, ज़बरदस्त वो करें, लेकिन उसी के साथ साथ खुद पे खर्च नहीं करते थे। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे दीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक जगह मैंने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कभी नहीं कहा। किसी ने कुछ मांग लिया ना, तो या तो खुद दे दिए, या किसी से उधार लेकर दे दिया, या किसी पर रिफ़र कर लिया कि यार उनको बोलिए कि मैंने भेजा हूँ, ज़रा वो आपको दे देंगे। ऐसे लोगों के पास भेजते थे जो लोग दे सके। तो एक शख्स आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिया उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। अभी गया उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, तो वहाँ पर गया तो मालूम पड़ा कि घर के अंदर मियाँ बीवी की खिटपिट चल रही है। खिटपिट नहीं, ये डांट रहे हैं कि इसको, बीवी को डांट रहे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कि इतनी देर तुमने चिराग ज़्यादा जला दिया। इट इज़ इक्विवेलेंट टू कि लाइट तुमने 5 मिनट ज़्यादा चालू रख दिया, फ़ैन तुमने 5 मिनट ज़्यादा तुमको फ़िक्र नहीं है। अब इसने सुना, बोले यार ये क्या देंगे मुझे, तो ये वापस आ गए कि इतने कंजूस लग रहे हैं, ये क्या देंगे, ये वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस्सा सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, बोले तुम जाओ उस्मान से कहो कि मैंने भेजा। अब ये गए उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, तो खटखटाया, दरवाज़ा निकले, बातचीत हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, मुझे इस तरीके से ज़रूरत है। आप बोलेंगे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3, 4, 5 ऊँट उनको लदवा दिए सामान से। 5 ऊँटों की कीमत आज के वक्त में 2 लाख रुपए का तो एक ऊँट आता होगा, लाख से 2 लाख रुपए का, 5 से 10 लाख रुपए तो सिर्फ ऊँटों की कीमत। उस पर पूरा सामान लदवा देना, कम से कम मैं समझता हूँ 6-6 महीने का सामान तो लदेगा एक ऊँट पर। एक ऊँट पर 6-6 महीना या 1-1 साल का सामान, तो 2-3 साल का सामान आप लदवा दें। 3-4 हज़ार रुपये का आपका राशन आता है एक सिंपल सी फैमिली का। 1 साल का राशन आएगा 12 चौक 48, 50,000 का साल भर का राशन अगर आप ले रहे हैं, समझ रहे हैं, तो 2-3 लाख रुपए तो वो
तो ऐसे 5-7 से लाख ले 10-15 लाख रुपए तक का सामान इनको दे दिया। वो हैरत में हो गया कि ये इन्होंने क्या किया। लेकिन चुपचाप लेकर चला गया। फिर वो पूछा, उनसे पूछा, सब ले लिया, कर लिया, फिर पूछा कि आपने इस तरीके से क्यों किया? मैंने तो सुना था आप बीवी को डांट रहे थे कि तूने इतना चिराग क्यों जला दिया, तेल ज़्यादा क्यों जला दिया? सुभान अल्लाह ने कहा कि जो मैं खुद पर खर्च करता हूँ, जो मैं खुद पर खर्च करता हूँ उसका मुझे हिसाब देना है अल्लाह को, लेकिन जो मैं दूसरों पर खर्च करूँगा उसका कोई हिसाब है ही नहीं। तो ये क्या परफेक्ट बैलेंस था। आप देखिए कि बहुत कमा भी रहे और बहुत बचा भी रहे, और ये साइकोलॉजिकल एक जो दोनों साइकोलॉजी की ज़रूरतों को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। और यही गालिबन सिरातुल मुस्तकीम है कि दूसरों पर पूरा उल्टाओ और ख़ुद के ऊपर क्या करो, कम से कम। क्योंकि मिसालें यही मिलती है, सहाबा की मिसालें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी की मिसालें यही मिलती है कि 2.5% ज़कात है, लेकिन दिया कितना? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात ही नहीं दी कभी। आप तो इमेजिन कीजिए, पूरे इतना अहम रुकन इस्लाम का, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़कात नहीं दी। हम लोग हर कोई मिलकर अगर दूसरे को ही देंगे तो फिर रिटर्न हमारे ही पास आ जाएगा ना, क्योंकि कोई दूसरा भी तो हमको दे देगा फिर। तो वो शायद एक परफेक्ट बैलेंस हो दुनिया का, जिसके अंदर हर कोई क्या कर रहा है, खुद नहीं रख रहा है। मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आप मुझे दावत दे रहे हो, तो मुझे उसका हिसाब कुछ नहीं देना और आपको उसका हिसाब कुछ नहीं देना। तो एक ये चीज़। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।